इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के वेबसाइट में पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट्स क्या होते हैं और इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और हम अपनी वेबसाइट में पेजेस और पोस्ट्स किस तरह से ऐड करेंगे। तो पेज और पोस्ट में अगर आप अपनी फ्रंट एंड पर देखें, वेबसाइट विज़िट करके देखें तो आपको कोई मेन डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। जिस तरह अभी मैं ये होम पेज विज़िट करता हूँ तो ये होम जो है ये एक पेज है, इसमें जो कंटेंट शो हो रहा है ये एक पेज का शो हो रहा है। इसके बाद ये ब्लॉग का जो नज़र आ रहा है ये है एक और पेज, ये भी ब्लॉग का भी एक पेज है और इसके अंदर ये कंटेंट नज़र आ रहे हैं। अभी जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो नज़र आ रहा है अभी ये एक पोस्ट है। तो मुझे किस तरह से पता चलेगा कि ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ अपनी वेबसाइट में, कुछ चीज़ें, कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ, तो ये पेजेस की कैटेगरी में आएगा, ये पोस्ट या पोस्ट्स की कैटेगरी में आएगा। और तो इसके जानने के लिए अभी हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए अगर आप ये ब्लॉग रीड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। पेजेस और पोस्ट्स में मेन डिफरेंस ये है कि पेजेस जितने भी होते हैं वो मोस्टली स्टैटिक कंटेंट शो कर रहे होते हैं और वो जिस हम कंटेंट ऐड करते हैं तो इसको रोज़ाना अपडेट नहीं करते, बस एक दफ़ा ऐड करते हैं। फिर अगर ज़्यादा वक्त बाद अगर हमें उसे अपडेट करना पड़े तो हम अपडेट करते हैं और बाकी रोज़ाना बेसिस पर वो अपडेट नहीं होती। दूसरी साइड पर जो पोस्ट्स है, पोस्ट एक टेम्प्रेरी चीज़ होती है। टेम्प्रेरी इस लिहाज से होती है कि आज एक पोस्ट है, कल अगर कोई न्यू थिंग, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करना चाह रहे हैं तो हम एक न्यू पोस्ट ऐड करते हैं उसके लिए। तो पोस्ट्स जो है वो रेगुलरली अपडेट होते हैं और पेजेस जो है वो अपडेट रेगुलरली नहीं होते, बल्कि बहुत टाइम तक वो चल रहे होते हैं। तो अभी इसका एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं न्यूज़पेपर से। आप सबने न्यूज़पेपर विज़िट किए, देखा होगा, और न्यूज़पेपर में डिफरेंट पेजेस होते हैं। जिस तरह जो फर्स्ट पेज होता है वो उसका होम पेज होता है। अगर स्पोर्ट्स के बारे में कुछ आर्टिकल लिखे होते हैं तो वो एक और पेज होता है स्पोर्ट्स के नाम से। इस तरह अगर एक और पेज है जिसमें सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट्स हो तो वो एडवर्टाइजमेंट के नाम से हो सकता है उसका पेज। इस तरह अगर क्राइम के बारे में पूरा कोई कुछ लिखा होता है तो उसका एक और अलग सा पेज होता है और उसका नाम होता है क्राइम। तो ये रही पेजेस न्यूज़पेपर में। फिर न्यूज़पेपर में अगर आप देखें तो पेजेस, होम पेज अगर आप देखें तो रोज़ाना जो न्यूज़पेपर आता है उसमें होम पेज रोज़ाना होता है, पर उसके अंदर जो न्यूज़ चल रहे होते हैं और डिफरेंट हेडिंग्स होती है और उसके साथ जो न्यूज़ पब्लिश होते हैं तो वो न्यूज़ रोज़ाना चेंज होते हैं, न्यू आती है। तो यही जो न्यू न्यूज़ रोज़ाना आती है तो ये रही पोस्ट्स के। और जो पेजेस है वो है वो होम का, सॉरी, वो जो होम का पेज है तो वो पेज की एग्जांपल है। अगर हम इस पेज को देखें तो ये है एक पेज, तो इसमें जब भी आप विज़िट करेंगे तो ये कंटेंट मोस्टली आपको यही मिलेगा, पर इसके अंदर ये जो कंटेंट है ये रोज़ाना डिफरेंट होता जाता है। तो अब ये किस बेस पर डिफरेंट हो जाता है कि ये पोस्ट से, कि जैसे ही मैं न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ तो पेजेस में न्यू पोस्ट यहाँ पर आते हैं और पुरानी पोस्ट जो है वो चली जाती है, वो भी पड़े होते हैं लेकिन यहाँ ब्लॉग की सेक्शन में। तो इस तरह जो चीज़ें हम रोज़ाना ऐड करेंगे तो वो बन जाती है पोस्ट्स, और जो ज़्यादा टाइम के बाद होते हैं तो वो है पेज। अभी जो कॉन्टैक्ट और अबाउट का यहाँ पर जो नज़र आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये कॉन्टैक्ट का पेज, मैंने एक बार ये फॉर्म बनाया तो मुझे इसमें हर रोज़ अपडेशन नहीं करनी पड़ती, तो इस वजह से अभी ये जो है ये एक पेज है। तो पोस्ट और पेज ऐड करने के देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में किस तरह से पोस्ट्स और पेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड में पेजेस का सेक्शन है, इस पर क्लिक करने से आपकी जितनी भी अवेलेबल पेजेस होंगे यहाँ से आप ट्रेश पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर कोई नई पेज आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करें। अभी हम यहाँ पर होम का पेज ऐड करना चाहते हैं तो मैं इसका टाइटल टाइप करूँगा होम और यहाँ पर टाइप करूँगा दिस इज़ होम पेज, ठीक। फिर यहाँ से इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, या एक फीचर्ड इमेज का है, इसका जो परमालिंक है वही चेंज करने अगर हो, या और भी अगर चेंजेस करने हो तो वो मैं करके इसको पब्लिश कर लूँगा। पब्लिश करने के बाद ये पेज अभी हमारे वेबसाइट पर ऐड हुआ होगा
और यहाँ पर ये हमारा पेज और इसका कंटेंट नज़र आ रहा है। फिर आगे हम जाके इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हमें खूबसूरत पेज बना सकते हैं। पर ये थी सिंपल सी पेज ऐड करने का तरीका। अगर पोस्ट्स ऐड करनी हो अपनी वेबसाइट में तो पोस्ट के सेक्शन में आके यहाँ पर जितनी भी डिफ़ॉल्ट पोस्ट है वो आपको शो होंगी या आपने जो ऐड की है। यहाँ से आप डिलीट कर सकती है, व्यू कर सकती है, एडिट कर सकती है। मैं एक न्यू पोस्ट ऐड करूँगा, इस नाम से कि फ़र्ज़ करें मैंने स्टार्ट की है एक कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, तो मैं एक पोस्ट ऐड करूँगा व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ये रही एक पोस्ट का नाम और जो भी कंटेंट लिखूँगा वो यहाँ पर आएगा, जितनी इमेजेस वगैरह ऐड करनी हैं। और उसके बाद पब्लिश पर क्लिक करने से ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। अभी हम इसको व्यू पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये रही हमारा एक पोस्ट और ये रही एक पेज। तो मोस्टली अगर आप देखें तो थीम में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो ये है कि हम पोस्ट पर कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई यूज़र आके पोस्ट रीड कर ले एक ब्लॉग का, तो वो यहाँ पर कमेंट भी कर सकता है, अपना जो राय है वो यहाँ पर हमें लिव कर सकता है। और होम पेज में जो है बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट का ऑप्शन ऑफ है, तो अगर हम इसको इनेबल करना चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। तो ये रही पेजेस और पोस्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वर्डप्रेस कोर्स के बारे में कुछ और नई चीज़ें देखेंगे और आगे जाके कुछ और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम या कमेंट्स के बारे में या इमेजेस के बारे में, जो भी हो, पर हम कोई नई चीज़ देखेंगे और ये सारे फीचर्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे।